जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो गोश्त इतना सस्ता बिक रहा है तो इसका कोई रीज़न आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ के मुकामी भी हैं और ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं, तो इसकी क्या वजह है? जी सबसे पहले तो ये है कि यकीनन आप लोगों का बहुत शुक्रिया सोशल मीडिया का कि यकीनन इन्हीं के इस तशहीर से जो है आज ये यहाँ पे रश है। और रश न सिर्फ रश है बल्कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से ये औरंगी 12 नंबर का एरिया है और 12 नंबर औरंगी 5 नंबर के बिल्कुल ये एडजेसेंट है। और ये आप राइट हैंड पे यहाँ पे ZMC ऑफिस है, उसके साथ ही 12 नंबर चढ़ाई पर ये तमाम ये गोश्त वाले हैं और ख़ास कर ये अपने मिराज जो बीफ ये इनका यकीनन। तो बात दरअसल ये है कि देखिए खल्क़ खुदा की खिदमत अगर कोई करना चाहे, कोई अगर अच्छे काम करना चाहे तो फिर ये इसी तरह होता है कि इन्होंने आगाज़ किया। और आज माशाल्लाह यहाँ दूर दूर से न सिर्फ औरंगी से बाहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि रश का आलम देखें आप, और आप जिस किसी से भी आप पूछें तमाम सारिफ यहाँ पर तमाम कंज्यूमर आपको इनके गोश्त की तारीफ़ करेंगे। और असल देखिए महंगाई या इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो यकीनन आप ये देखें कि इस हद तक ये बढ़ा हुआ है कि आवाम का एक वक्त 3 वक्त कहते हैं एक वक्त का खाना अगर आप कहें तो सच ये है कि वो एक वक्त का खाना महाल है। और एक आदमी जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये कमाकर वो किराया और दीगर दूसरे जो कि अभी अमूमी तौर पर ये तमाम चीज़ें मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार इक़्तिदार और उनकी लोग यकीनन वो ख्वाब खरगोश में है और उन्हें आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। और इस वक्त ऐसे में ये समाजी इदारे या ये चंद मखसूस लोग, ये इदारा तो नहीं है, ये यकीनन ये मखसूस लोग हैं जो मिराज साहब हैं, मिराज कुरैशी साहब, इन्होंने ये काम शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की रज़ा ये हासिल कर रहे हैं, उस रब की जो है मैं समझता हूँ कि खैर बरकत है इनके ऊपर कि जो आज इन्होंने ये काम शुरू किया गरीब आवाम के लिए, लोगों के लिए, जो कि लोग 350 रुपये में तो इस वक्त कोई सब्ज़ी नहीं पक सकता है। अगर वो आप सालन बनाने जाएँ तो वो सालन कंप्लीट 350 में नहीं होता। इस मुल्क के अंदर टमाटर जो है वो 500-600 रुपये किलो पे पहुंच जाता है। तो उस वक्त में गोश्त यहाँ पे जब अवेलेबल है 350 रुपये किलो, तो यकीनन ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मतवसत तबका ख़त्म कर दिया गया है, अब या तो अमीर है या गरीब, और गरीब भी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ अमीर ही है। अमीर से अमीरतर और अमीरतर से अमीर तरीन की तरफ वो जा रहा है। और यकीनन गरीब तो वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे ये जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार, ये असम्बली पे रहने वाले लोग जो आज असम्बलियों में बराजमान हैं, इनको ये फिक्र करनी होगी कि अगर ये अवाम मुतनफ़िर हो गए, ये जो एक वक्त की रोटी भी आज इनको मैसर नहीं है, ये अपने बच्चों, इनके बच्चे भूख और अफलास से ये बिलख रहे हैं, अगर इनकी आप यूँ समझ लें कि ये अपने बर्दाश्त से कुव्वत से बाहर हो गई, यकीनन इन सब का हाथ इनके गिरबानों पर होगा। और फिर ये वही होगा जो श्रीलंका में जो कुछ हुआ है लोगों ने देखा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार जो हुक्मरानी करना चाहते हैं, हुक्मरानी ये करेंगे, किस पर करेंगे? इन्हीं आवाम पे हुक्मरानी की जाती है। और अगर आवाम ही ना रहे, आवाम ही ना रहे तो ये हुक्मरानी फिर किस पे करेंगे? ये अय्याशियाँ, ये मराद, ये लैंड क्रूज़र, ये किस तरह से इनको मैसर आएगा? तो यकीनन इनको भी ये सोचना है, अगर ये मराद हासिल करनी है तो ये जो अवामुन नास है इनकी भी कुछ भला, इनकी खैर भलाई का सोचें। और इनके लिए जो इस वक्त आम आदमी का गुजारा मुश्किल है, वो सैलानी, चीपा और इस तरह के इदारों पे यकीनन ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये लोग नहीं जा सकते वहाँ तक, उनके दस्तरखानों पे नहीं बैठ सकते। खुदारा रहम करें और महंगाई को कंट्रोल करें। और महंगाई को कंट्रोल कैसे किया? ये जो कहते हैं महंगाई हो गई है, ये कहते हैं जी इन्फ्लेशन रेट फला ढिमका, अवामुन नास को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई कर दी गई है। अगर महंगाई कर दी गई है और अगर ये चाहें तो उस महंगाई को कम किया जा सकता है। इस तरह से कम होता है कि जहां 800 से 900 रुपये किलो गोश्त अवेलेबल है, उस वक्त में यहाँ आप ये देखें कि 350 रुपये किलो गोश्त सेहतमंद और तमाम तर जो मुज़िर जो असरात हैं उनसे पाक और बेहतरीन गोश्त यहाँ पे इस वक्त दस्तयाब है। ये 900 से 350 रुपये में अगर ये बिक्री हो सकता है, फ़रोख्त हो सकता है, लेकिन उसी तरह से जो अशियाए खुर्दनोश और दीगर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं।
बहुत शुक्रिया। खर्चा तो मेरा भी भरपूर हो जाएगा, ढूंढोगे जो गुदड़ी का लाल तो मिल जाएगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, यही लफ्ज़ तुम्हारे बिक जाएंगे मार्केट में। गुदड़ी कौन सी होगी? हाँ, गुदड़ी कौन सी होगी ये बताओ थोड़ा सा। अरे कुछ भी समझ लो। क्या नाम क्या आपका यार, बड़े हैं? ढूंढोगे जो मुखलिस होकर गुदड़ी का ओहो, नाम भी आपका मुखलिस है यार, वाह वाह वाह। मुखलिस होकर ढूंढोगे तो अच्छा। मिलेगा ना। ये तक मजाइया अल्फाज है भाई। यार मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप लगे हुए माशाल्लाह यार, ये मार इधर मार, ये कर वो फेंक, ये कर भागम दौड़ी, ये वो सारी मचाई हुई आपने। क्या करें, अकेला हूँ ना। चाय भी बड़ी मुश्किल में पी है आपने। आज कारीगर जो है ना कम है। दूसरा कारीगर चला गया। अच्छा, हाँ तो मैं अकेला ही था। हमारे में जैसे नहीं समझ रहा। यानी कि शुक्र, सब बंदे में देख रहे हो शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक का यार, बस शुक्र अल्लाह पाक का। काम करता हूँ भाई। वीवर्स, सीन कुछ ऐसा है यहाँ पे कि ये औरंगी टाउन 12 नंबर की चढ़ाई वाली जगह है गोश्त की, अपना मिराज कुरैशी के नाम से। लेकिन जानिए यहाँ पे जो लेने वालों का रश है वो भी मैं आपको दिखाया है यहाँ पे, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। मगर अभी जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड शकील भाई से मेरी बात हुई है ना, वो भी मिराज कुरैशी के जो है ना भाई हैं, और बड़े ऑनेस्टली बड़े अखलाक मिलनसार आदमी थे। मेरी उनसे भी जब बात हुई, उनका कहना माल देने के उसमें नहीं कि इतना माल है, डिलीवर के हवाले से इतना माल है कि अभी टाइम मिल ही नहीं पा रहा, मगर वो डिलीवरी के हवाले से सेटअप बना रहे हैं अनकरीब, वो भी ये ओपन करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे नहीं कि माल रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वो गोश्त ये नहीं कि वो ख़त्म नहीं होता, देने वालों को, मांगने वाले आ ही रहे होते हैं, लेने वाले भी आ ही रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कोई पानी का प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, गोश्त में कोई ख़राबी नहीं है, सारी चीज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने यहाँ तक एक लफ्ज़ अदा करा, वो भी बता दूँ मैं, कि उन्होंने कहा चाहे तो मेडिकल तक करवा ले, हमारे गोश्त में कोई 1% भी ख़राबी नहीं निकलेगी। अच्छा, बात तो कराने की तो बाद में आएगी, मगर जो आंखों देखा हाल है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि आदमी जानवर जिसके साथ जानवर ही सामने खड़े हुए हों, सारी चीज़ें कट के सामने आ रही हों, तो उसमें कोई शक व शुबात कहीं रह नहीं जाती। और गोश्त भी मैंने यहाँ पे देखा है, और लोगों से यहाँ पे मैंने बात भी पूछी है जिस हवाले से, सब ने ये कहा अगर गोश्त ख़राब होता तो इतना रश कभी भी नहीं होता। मेरा ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ज़रा सी भी शिकायत होती तो दूसरी बार कोई भी लेने नहीं आता। मैंने लोगों से पूछा आप कहाँ से आए हो, एक साहब ने बोला मैं फोरगी चौरंगी से आया हूँ। अभी एक साहब मुझे मिले यहाँ पे, उन्होंने मैं कायदाबाद से लेना है। मैंने यार लेके कैसे जाओगे, ले जाते तो गोश्त ख़राब हो जाएगा। बोले ये हमारा काम है, बोला गाड़ी हमने सामने लगाई हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे मामला है। इस महंगाई के अंदर अगर कोई गोश्त इतना सस्ता मिल जाता, सब्जियाँ नहीं मिलती तो गोश्त 350 वाला यानी कि किलो पे हड्डी वाला मिल रहा है, वो भी साफ़ सुथरा गोश्त, तो ज़ाहिर बात है रश तो होगा, क्योंकि आवाम अपना जो है वो बचत के सिलसिले में लगी रहती है, कहीं से भी 2 पैसे जो है बच जाएँ, तो बचत का कोई भी रास्ता आवाम छोड़ना नहीं चाहती इस महंगाई के दौर में। तो इसी तरीके से औरंगी टाउन 12 नंबर चढ़ाई के अंदर ये गोश्त की दुकान है मिराज कुरैशी की नाम से। इनके जो भाई हैं बड़े ऑनेस्टली, शकील नाम है उनका, शकील कुरैशी भाई, तो बहुत यानी कि अल्लाह ताला की दिया हुआ इनका रिस्क बहुत चल रहा है माशाल्लाह। यही वजह है कि सिर्फ साफ़ सुथरा काम है, कोई परेशानी वाला काम नहीं है, कोई ख़राबी वाला काम नहीं है। इसी हमारे इस दुकान पर, इस टीए पर माशाल्लाह रिस्क जो है भरपूर तरीके से अल्लाह ताला ने अदा किया, और अल्लाह ताला इसी तरीके से भरपूर रहमतों की बारिश इनके ठिए पे करता रहे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ। और ये गोश्त सिर्फ 27 किलो से ना वो देहात की कोटा में फिर के माल ला रहे हैं हम लोग, और अपना सस्ता मिल रहा है, सस्ता ही दे रहे हैं।
बेवजह और लोगों की तरह नहीं है जो प्याले भर भर के पी जाए। खाओ आटे में नमक, नबी बात ने समझाया है ना, बताया है आटे में नमक बंदा मुनाफा खा सकता है। मगर यही हमारा सेट कर रहा है, अल्लाह पाक इसको खुश रखे, आबाद रखे, सब बलाओं से दूर रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका।